प्रधान जी, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे शहर के सीनियर सिटीजन साथी हैं, उन्होंने हमारे को अपने बीच में बुला करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सभी सीनियर सिटीजन भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव के समय में हमारे को इतनी मजबूती से समर्थन देने का काम किया है, जिससे हमारे को बहुत ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और यही कार्यक्रम था आज हमारा। रणदीप सुरजेवाला जी अपने हर एक प्रोग्राम में कहते हैं कि विधायक लीलाराम ने तो बाजू पे नाम लिखा रखा है, ये तो चलती है। ये वो अपनी जेब मिटाने के लिए कहता है सुरजेवाला, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे करता था। पहले कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस ने उसको टिकट भी नहीं दी। कैथल में कहता था मैं पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। 10 साल दोनों बेटा और पिताजी दोनों शमशेर सुरजेवाला जी, रणदीप जी मंत्री रहे कैबिनेट के। कैथल से अम्बाड़ा की सड़क नहीं बनी। ये सारी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करता। मैं भी सुनता हूँ और हर जगह 5-4 अपने बंदे तैयार रखता है, उनसे कहलवाता है। परंतु सुरजेवाला जी भूल जाते हैं कि सुरजेवाला के टाइम में जब कांग्रेस थी केंद्र में, हरियाणा में, देश में और प्रदेश में गुंडा राज था। लोगों की ज़मीनों, मकानों, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। लोगों से टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख लें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है ना, उसका ऐसा इलाज बांध देते हैं कि भाई याद रखते हैं 7 पीढ़ी तक। रणदीप जी कहते हैं कैथल वासियों की कि मैं तो पुराना मिस्त्री हूँ, मैंने आपको नया मिस्त्री दे दिया, अब इससे काम करवाओ। हाँ, हमने भी सुना है कोई अमेरिका से आया है आदित्य सुरजेवाला जी, और कैथल वाले लोग भी समझ चुके हैं भाई अब ये वंशवाद नहीं चलेगा। कैथल के लोग, आम गली नागरिक, 36 बिरादरी के बहन भाई कहते हैं कि सुरजेवाला जी वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई कैथल का भाई बनेगा आने वाले समय में। ये अमेरिका वाले, कनाडा वालों को कैथल में और हरियाणा में फटकने भी नहीं देंगे कोई। आदित्य जी कहते हैं कि अपने बयान में कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ और इन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली हैं, बड़ी बड़ी। भाई आपने हमारी कोठी देख ली होंगी और उस मिस्त्री की कोठी भी देख लें। कैलाश भगत तो कैथल के एक्सपोर्टर हैं, उसकी भी शायद 1500 गज में कोठी है। विष्णु राय साड़े कितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। और अपने वाले मिस्त्री की 5-6 किले में कोठी है रही कुरुक्षेत्र रोड पे। तो इस तरह के मिस्त्री कैथल को नहीं चाहिए। कैथल को तो लीलाराम जैसे आम नागरिक में ही फ़ायदा है। और हमारे साथ मिल कर के कैथल के लोगों ने मन बना लिया है कि हम सुरजेवाला की जो बेकायदगियाँ थी, गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, बदतमीजी थी, लोगों के ज़मीनों प्लाटों पर अवैध कब्जे थे, अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस को भी हरियाणा से साफ करने का काम करेंगे। कैथल वासियों को किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, कितने से आपकी जीत लगती है आपको? जीत तो देखो कांग्रेस की, ये कैथल के हमारे आम वोटर बताएंगे, परंतु हमें 100% विश्वास है अपनी कैथल की जनता पर कि उन्होंने कांग्रेस का राज भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। कैथल शहर के लोग, कैथल हल्के के लोग अब ये नहीं चाहेंगे कोई बाहर से आए, गुंडागर्दी करें, हमारे को हर स्टेज पर अपमानित करें, हमको 4-4 घंटे 5-5 घंटे घर पर बिठा के इंतज़ार करवाएं और फिर उन्हीं लोगों के गुर्गों के द्वारा हमारे दुकान, मकान, प्लाटों पर कब्जे हों। ये कैथल के लोग अब बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने मन बना लिया है कि वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।